हेलो टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल किताब वाली दोस्ती में, जहां हम बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑडियो बुक को सुन रहे थे। पार्ट 2, वित्त शिक्षा और संपत्ति निर्माण की शक्ति। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार संपत्ति निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है वित्त शिक्षा, दैट इज फाइनेंशियल एजुकेशन। यह केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे को इस प्रकार मैनेज करने के बारे में है कि वह आपके लिए काम करे। इस भाग में लेखक फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के मूलभूत सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कियोसाकी इस भाग में बताते हैं कि वित्त शिक्षा का अभाव ही गरीबी और वित्त अस्थिरता का मुख्य कारण है। स्कूल हमें अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयार करती है, लेकिन पैसे को समझने और उसका सही इस्तेमाल करने की शिक्षा नहीं देती। ज्यादातर लोग अपना जीवन सैलरी पर निर्भर रहकर बिताते हैं, लेकिन अमीर लोग एसेट्स पर ध्यान देते हैं। वह एसेट और लिएबिलिटीज का अंतर समझाते हैं। एक एसेट वह चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस। दूसरी ओर लिएबिलिटीज वो चीजें होती है जो आपके पैसे को खर्च कराती है, जैसे कि कार, कर्ज और फिजूल के खर्चे। पुअर और मिडिल क्लास के लोग अक्सर अपनी कमाई को लिएबिलिटीज में खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा बढ़ाते हैं। कियोसाकी इन्वेस्टिंग, टैक्स सिस्टम और आर्थिक स्वतंत्रता पर भी चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें कम टैक्स पे करना पड़े और उनकी संपत्ति बढ़ती रहे। वह सलाह देते हैं कि लोगों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और पैसे को उन चीजों में लगाना चाहिए जो लंबे समय में लाभदायक हो। आइए हम इस पार्ट 2 के कुछ मुख्य बातों को समझते हैं। पहला है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड ट्रेडिशन, परसेप्शन को समझना, जैसे कि इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लिएबिलिटीज। एसेट वो चीजें होती है जो आपके लिए पैसा बनाती है, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स एंड बिजनेस। दूसरी ओर लिएबिलिटीज वो चीजें होती है जो आपके पैसे को खर्च कराती है, जैसे कि कर्ज, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल आदि। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग संपत्तियों पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग केवल सैलरी और खर्चों के चक्र में फंसे रहते हैं। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लिएबिलिटीज। अधिकांश लोग यह नहीं समझते हैं कि उनका घर एक एसेट नहीं बल्कि एक लिएबिलिटी है, क्योंकि यह पैसे उत्पन्न नहीं करता बल्कि रख रखाव में खर्च कराता है। इसके विपरीत, यदि आप एक ऐसा घर खरीदते हैं जिसे आप किराए पर देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो वह आपके लिए एक एसेट बन जाती है। थर्ड, पैसे के लिए काम करना वर्सेस पैसे को आपके लिए काम कराना। रॉबर्ट के अनुसार अधिकांश लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा नौकरी में लगाते हैं ताकि बिल चुकाने के लिए पैसे कमा सके। यह रैट रेस कहलाती है। अमीर लोग इस चक्र से बाहर निकलने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसे उनके लिए काम करें। उदाहरण के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट या खुद का बिजनेस शुरू करना। फोर्थ, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जोखिम उठाना आवश्यक है, लेकिन समझदारी से। इन्वेस्ट करने से पहले आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए ताकि आप रिस्क का अच्छे से एवेल्युएट कर सके। लेखक कहते हैं कि खतरा यह नहीं है कि आप इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि खतरा यह है कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते। फिफ्थ, पैसा का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी। अमीर लोग पैसे को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, जबकि गरीब लोग इसे फियर और असुरक्षा के रूप में देखते हैं। पैसे के प्रति आपका नजरिया यह निर्धारित करता है कि आप उसे कैसे कमाएंगे और बढ़ाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट और फियरफुल डिसीजन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाते हैं। सिक्स्थ, बिजनेस एंड टैक्स सिस्टम की समझ। अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं और उसका सही लाभ उठाते हैं। वे अपने व्यवसायों और इन्वेस्टमेंट के जरिए टैक्स को
कम करने में कानूनी तरीके अपनाते हैं। इसके विपरीत गरीब और मध्यम वर्ग के लोग टैक्स भरने के बाद ही बचत करते हैं। 7. सीखने की आदत और इन्वेस्टिंग टू लर्न अबाउट फाइनेंस। रॉबर्ट के अनुसार फाइनेंशियल नॉलेज कभी समाप्त नहीं होती, आपको निरंतर सीखते रहना चाहिए। नए फाइनेंशियल टेक्निक, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और मार्केट अप डाउन के बारे में किताब पढ़ना, सेमिनार में भाग लेना और फाइनेंस एक्सपर्ट से नॉलेज हमें लेते रहना चाहिए। अंत में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ जो आपको आपके जीवन में फाइनेंस को लेके देना चाहिए। फर्स्ट, एसेट पर ध्यान दें, लिएबिलिटी से बचें। सेकंड, पैसे के लिए काम न करें, पैसे को अपने लिए काम करने दें। थर्ड, फाइनेंशियल रिस्क को समझें और कंट्रोल करें। फोर्थ, निरंतर सीखते रहें और खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। इसी के साथ हमारा यह वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो में इस बुक के पार्ट 3 के साथ, जहां हम पार्ट 3 को सुनेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।